राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आईटीवी नेटवर्क की तारीफ की है। आईटीवी नेटवर्क ने कृषि मंत्री से किसान की बात कराई थी, एक डेडलॉक तोड़ने की कोशिश की थी। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने इस पहल की सराहना की है। जो आईटीवी नेटवर्क ने किया वो कोई नहीं कर सका। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का कहना, किसान आंदोलन पर हमारी कवरेज को भी सराहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। इस वक्त केंद्रीय मंत्री वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आईटीवी नेटवर्क की तारीफ की है। आईटीवी नेटवर्क ने कृषि मंत्री से किसान की बातचीत कराने में कोशिश की थी। क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। आपको याद होगा जो किसानों की जो वार्ता थी उसमें गतिरोध हो गया था, किसान वार्ता नहीं कर रहे थे। उसके बाद परसों हमने एक इंटरव्यू किया नरेंद्र सिंह तोमर का, और जो कि कृषि मंत्री हैं। उसके बाद किसानों से लाइव सीधी बातचीत कराई और उसके बाद किसान वार्ता को तैयार हो गए। मीडिया एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। मीडिया की इस भूमिका के बारे में, आईटीवी नेटवर्क की इस भूमिका के बारे में, इंडिया न्यूज की इस भूमिका के बारे में, न्यूज एक्स की इस भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत अच्छा है, प्रयास है आपका। एक अच्छी दिशा में देश को ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। दूसरे नेटवर्क को भी ऐसे चाहिए। बहुत कैसे ऐसे नेटवर्क हैं जो इसको किसी गलत ढंग से पेश करते हैं, जैसे उनके साथ हमारी कोई लड़ाई है, हमारे किसान हैं, हमारे भाई बहन वहां पे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, इसको कौन अच्छा कहेगा। सभी मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यही रोल बनता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सबसे देश सबसे ऊपर है। हम किसी ऐसी सिचुएशन ना पैदा करें जिससे कोई गलत काम हो या कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो। दरअसल आईटीवी नेटवर्क ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से फोन पर किसान की बातचीत कराई थी। हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आवाज आपको मिल रही है? जी, मैं इस वक्त देश के कृषि मंत्री तोमर साहब के साथ हूं और तोमर साहब देश के कृषि मंत्री हैं। वो भी चाहते हैं कि किसानों की जो समस्या है उन समस्याओं का निदान निकाला जाए और ये जो डेडलॉक है किसान और सरकार के बीच, इसको खत्म किया जाए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे आप? जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। आखिर क्या कहेंगे जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी की भूमिका को क्या कहेंगे आप? उनकी बहुत अच्छी भूमिका है, श्रेष्ठ है जी। विशाल मंच से वो चर्चा कर रहे हैं। 5 राउंड बैठकों में उन्होंने बहुत मधुर वातावरण बनाकर बड़ा दिल दिखाकर बातचीत की है जी, और उनके प्रयासों से हल निकलना चाहिए जी। तो बहुत संवेदनशील कृषि मंत्री हमारे जी, तो क्या किसान बात करने के लिए सरकार से तैयार हैं? देखिए, 5 राउंड सरकार ने बात की है, आगे भी सरकार बात करती है, स्वागत है जी। बात जरूर करेंगे और चर्चा से ही समाधान निकलेगा, बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा जी। निश्चित तौर से अगर सरकार वार्ता की आमंत्रित करती तो हम स्वागत करेंगे। जी, शिव कुमार जी, नरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं। नरेंद्र सिंह जी, शिव कुमार कक्का हैं, 5 लोगों की। जी, नरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, वो आपसे बात करेंगे। किसान वार्ता के लिए तैयार है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सरकार भी वार्ता के लिए तैयार है। हम दोनों लोग मिलकर जल्दी तारीख तय करेंगे और निश्चित रूप से वार्ता होगी। शिव कुमार जी, सरकार वार्ता को तैयार है, किसान तैयार हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं नरेंद्र सिंह जी से? किसान तैयार है, वार्ता के लिए स्वागत है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। वार्ता निश्चित होनी चाहिए, वार्ता से हल निकलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी आपका। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल मनोज, जहां पर ये इस डेडलॉक को तोड़ने में जहां तक वार्ता की बात है उसमें आईटीवी एक माध्यम बना और आईटीवी के माध्यम बनने से चीजें सुधरती हुई भी दिखी। लेकिन अब दो पक्ष हैं। ये कोशिश आईटीवी की तरफ से आपने की जिसकी शुरुआत दिखाई भी पड़ी तस्वीरों में, लेकिन अब तक जो किसान अपनी बात बॉर्डर पर रहकर लगातार आंदोलन की शक्ल में मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कल उत्तराखंड के किसान मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से, जिनसे बात करवाई। आज सुन रहे हैं हरियाणा के भी किसान आ रहे हैं। तो अब दो पहलू निकल कर आने लगे। कहां जाता दिख रहा है आंदोलन? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले जिस तरीके से अमित शाह के साथ बैठक हुई, अमित शाह के साथ बैठक के बाद जो छठे दौर की वार्ता थी वो नहीं हो पाई, वो गतिरोध हो गया। सरकार भी बात नहीं कर रही थी, किसान भी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम इंटरव्यू लेने पहुंचे और उसके पहले
किसान नेता से मेरी बात हुई कि अगर सरकार बातचीत करने को तैयार होती है तो क्या आप बात करेंगे? उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं कह सकता, मुझे सबके साथ चर्चा करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने तमाम जो किसान संगठन के प्रमुख नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हम बात करने को तैयार हैं। और उसके बाद साक्षात्कार में हमने फोन लगाया, फोन पर उन्होंने बात की और गृह मंत्री भी बोले, सरकार भी बोली कि कृषि मंत्री भी बोले, सरकार भी बोली कि हाँ हम किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, और किसान नेता भी बोले कि हम भी बातचीत करने को तैयार हैं और सरकार बातचीत करना चाहती है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक डेडलॉक तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर राजीव सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है, कुछ इधर का मीडिया, कुछ उधर का मीडिया। ऐसे में जो एक मीडिया की भूमिका होती है, समाज का आईना होता है, मीडिया की भूमिका, ITV नेटवर्क ने जो भूमिका अपनी अदा की है, वो मीडिया ऐसा ही होता। पत्रकारिता में इस तरह की चीजें होती हैं तो लोग उसकी सराहना करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, और शायद यही कारण है कि सरकार इसकी पूरी तारीफ कर रही है। आज हम सोम प्रकाश जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जो इस वार्ताकार में केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भी हैं, पंजाब के सांसद भी हैं, वो उनके पास गए तो उन्होंने भी कहा कि हाँ मुझे पता है कि आप लोगों ने ये प्रयास किया है और मैं ITV नेटवर्क की भूमिका की सराहना करता हूं, और देश के तमाम नेटवर्क को, तमाम मीडिया हाउसेस को सोचना चाहिए, इसी तरह से काम करना चाहिए जैसे कि आपने काम किया है। ये एक संकेत है, एक शुरुआत करने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं भीड़ में और शोर में खो गई है, और मुझे लगता है कि ITV नेटवर्क ने अपने बहुत अच्छी भूमिका रखी है। दूसरी बात रही बातचीत की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों से बातचीत फिर से शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में एक बहुत सकारात्मक एक परिणाम निकल कर आएगा, और एक तारीख होगी जिसमें सरकार और किसान संगठन फिर आमने सामने बैठकर बात करेंगे, और इस गतिरोध को तोड़ने में ITV नेटवर्क की एक बड़ी भूमिका होगी। बहुत बड़ी भूमिका होगी और वो प्रयास आपके दिखाई भी पड़े। बहुत शुक्रिया मनोज मनु हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त